मैं सबसे पहले आपको ले चलूँगा 2007 में। ये सितंबर का महीना था, 12 सितंबर था 2007 में केंद्र में सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार थी। मनमोहन सरकार उस समय कोर्ट में एक केस चल रहा था राम सेतु पर। और राम सेतु पर ये था कि राम सेतु को जो राम सेतु है हमारा, उसको तोड़कर एक कैनाल बनाना था श्रीलंका तक। और ये योजना लाने की शुरुआत कांग्रेस ने नहीं की थी, वाजपेयी ने की थी। सबसे पहले वाजपेयी ने इसकी शुरुआत की, वो मैं आपको बता दूं। आपको टी आर बालू के पत्र से मैं बताऊंगा, और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। इसके लिए वाजपेयी ने बाकायदा 3200 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया था अपनी सरकार में। आपको 2000-2001 के बजट में जो है आपको वाजपेयी की सरकार ने बजट अलॉट किया था। और 2007 में उमा भारती भाजपा की नेता ने यह बयान दिया था कि जहाज मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जो वाजपेयी सरकार में थे, उसने राम सेतु तोड़ने का आदेश दिया था, और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को माफी मांगनी चाहिए। ये उमा भारती का बयान है। और उन्होंने कहा था कि अटल और आडवाणी को राम का नाम लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि राम सेतु तोड़ने के प्रोजेक्ट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी संघ की सरकार वाजपेयी ने की। ये उमा भारती का भी जो है आपको बयान है। और 12 सितंबर 2008 को बीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो संघ के आनुषंगिक संगठन है, भुवनेश्वर में उसने एक बयान दिया था, चक्का जाम किया था। राम सेतु तोड़ने के लिए अटल और एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था कि उसी का ये लाया हुआ जिसके कारण मनमोहन सरकार ये काम कर रही है। तो ये आपको चुनावी घोषणा पत्र था 2001 एआईएडीएमके, और 2004 में बीजेपी के घोषणा पत्र में एआईएडीएमके के साथ समझौता किया, पहले डीएमके के साथ फिर एआईडीएमके के साथ। तो उस समझौते में अपने घोषणा पत्र में राम सेतु प्रोजेक्ट पर काम करने का आश्वासन भाजपा ने दिया था, वाजपेयी सरकार ने। बाद में 2009 के बीजेपी घोषणा पत्र में इसको हटाया गया, 2009 तक में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ, और उसके बाद आपको तो ये हुआ। अब ये खेल वाजपेयी सरकार ने खेला था, पहले करुणानिधि का सपोर्ट लेने के लिए और फिर आपको जयललिता का सपोर्ट लेने के लिए। और जो 3200 करोड़ का बजट था, वो बजट भी वाजपेयी सरकार ने जारी किया। टी आर बालू उस समय के जो मंत्री थे, टी आर बालू ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2020 में एक पत्र लिखा। उस पत्र की कॉपी जरा दिखा दो। और टी आर बालू ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में वाजपेयी जी का धन्यवाद किया कि वो जो है 3 पेज का पत्र दिया था, और पीएम मोदी को याद दिलाया कि आपको वाजपेयी जी की परियोजना पर चलना चाहिए, और कहा था कि सेतु समुद्रम परियोजना को आरंभ कीजिए, शुरू कीजिए, हरी झंडी दिखाइए। और उन्होंने कहा कि मैं उनके इन्वर्टेड कॉमा में उनके बयान पढ़ देता हूं, टी आर बालू की ये पत्र है, मोदी को लिखा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह परियोजना कई राजनीतिक दिग्गजों और इस देश के महान पुत्रों जैसे अन्ना, कामराज, कलाई 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 गनर और अटल जी की प्रिय योजना थी। वास्तव में अटल जी और कलाई गनर के बीच लंबे समय तक परस्पर स्नेह और सम्मान रहा, और अन्ना और अटल जी 1960 के दशक के शुरुआत में ही राज्यसभा में एक दूसरे के सहयोगी थे। सेतु समुद्रम परियोजना को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा व्यवहार अध्ययन के अनुमोदन के साथ जीवन मिला। यानी आरंभ इस वाजपेयी सरकार ने उस पर अध्ययन करवाया। मुझे आपके साथ अपने व्यक्तिगत ज्ञान को यहाँ साझा करना चाहिए कि अटल जी ने अपनी अपार प्रसन्नता और आशीर्वाद तब व्यक्त किया था जब मैंने टी आर बालू ने जो 2005 में मदुरै में परियोजना के उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित किया था। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं, यह मेरी परियोजना है, मैं बहुत खुश हूं। 2005 में सोनिया की सरकार आ गई थी, उसमें टी आर बालू ने जो इसका उद्घाटन किया तो वाजपेयी जी को भी बुलाया था। वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि योजना आगे चल रही है, क्योंकि ये मेरी ही परियोजना है। यानी सेतु समुद्रम, राम सेतु तोड़कर और एक बीच में नहर बनाने की ये योजना को फंड करने वाली प्रथम सरकार और अध्ययन कराने वाली प्रथम सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की संघी सरकार। समझ गए आप?
उसके बाद जो है, और ये मोदी को टीआर बालू ने लिखा भी है। तो ये सारे सबूत दिए। इसके बाद क्या हुआ, 2007 में कांग्रेस अब इस पे आगे बढ़ी। अब कांग्रेस को भी सपोर्ट चाहिए था, वही करुणानिधि, वही इन सब का। तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जब ये केस चल रहा था, और उसमें उसने कहा कि राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं, ये सब माइथोलॉजी है और इसका जो है इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो राम को काल्पनिक कहा करके भाजपा ने इसको पूरा फैलाया। उसने कहा कि कभी राम और रावण का युद्ध हुआ ही नहीं, और न ही सीता का अपहरण हुआ, राम कभी लंका नहीं गए। यह बात केंद्र सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो किसने? कांग्रेस की सरकार ने, उसने भी ये बात कह दिया। इस पर भाजपा ने, वह भाजपा जो तोड़ने के लिए पहली योजना लेकर आई, 2007 में ही दिल्ली के रोहिणी में स्वर्ण जयंती पार्क में बड़ा प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ। तो ये बात हम सबके दिमाग में आ गया कि राम को कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने काल्पनिक कहा। ठीक है, लेकिन इसको काल्पनिक कहने की शुरुआत वाजपेयी सरकार की थी। उसको तोड़ दो राम सेतु को। लेकिन जब विपक्ष में आए तो राम सेतु को बचाने के लिए फिर से वो राम का सहारा लिए। राम सेतु अगर बचा तो अपने एक व्यक्ति का श्रेय है केवल, और वो श्रेय है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिसके लिए इस बार कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह में उनको चाणक्य सम्मान से सम्मानित किया गया। राम सेतु सिर्फ उनके कारण बचा है और किसी के कारण नहीं बचा है, कोर्ट से, यह स्पष्ट है। उसके बाद जब मोदी सरकार आई, टीआर बालू ने जो लिखा है, तो मोदी सरकार जब आई अभी, तो आपको ध्यान होगा कि इस समय जब इनकी सरकार आई, वो दिखाओ, तो संसद में पीएमओ में मंत्री हैं, पीएमओ में मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा राम सेतु का अस्तित्व नहीं, राम का अस्तित्व नहीं। जो कांग्रेस पे आया वो या शब्द ही आज तक दिखा दो, इनका प्रिय चैनल है भाजपाइयों का। ये 23 दिसंबर 2022 को संसद के अंदर किसने कहा? पीएमओ के मंत्री, पीएमओ मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, उनके मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जो जम्मू से आते हैं, राम के अस्तित्व का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो आपको इससे मैं क्या समझा रहा हूं कि राम को मिटाने में, राम सेतु को मिटाने में वाजपेयी की शुरुआत हुई, कांग्रेस उस पर आगे चली, और अंत में फिर विपक्ष में जब भाजपा थी फिर इसको उठाया, और जब सत्ता में आई तो फिर से कहा कोई अस्तित्व नहीं, जाओ, हो गया। तो ये आपको क्लियर होने जाना चाहिए कि ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, केवल ये हिंदू के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसको दोनों ही पार्टियां मिटा देना चाहती है। ये स्पष्ट हो गया अभी।